चलिए, गुड इवनिंग अगेन। आज हम जिस सब्जेक्ट के विषय में बात करने जा रहे हैं वो है एक ट्रिक अगेन। जैसी ट्रिक हमने कहाँ देखी थी? कंटिन्यूअस में। क्या ट्रिक देखी थी हमने? वर्ब टू बी से कंटिन्यूअस को क्रिएट करना। कैसे? मेरे वर्ब टू बी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस ओनली ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी में सब्जेक्ट प्लस इज एम आ को जैसे का तैसा रहने दूं और सिर्फ ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पर मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दूं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जानते हो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। लाइक ये मेरा किस चीज का सेंटेंस है? वर्ब टू बी का। व्हाट डू मीन बाय द वर्ब टू बी? ओनली है, हे, हूं। व्हाट आई मीन बाय दिस? लाइक आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। नाउ इसमें मैंने एक चीज को और ऐड कर दिया, वो क्या है? आई एम टीचिंग। सो व्हाट डू मीन बाय दिस? ये हो गया मेरा वर्ब टू बी का सेंटेंस और ये क्या हो गया मेरा? कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। व्हाट डू मीन बाय आई एम टीचिंग? रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब अगर आपने एक बार ये सीख लिया कि आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट ओके अगेन एंड अगेन। नाउ ये सेम प्रैक्टिस आज हम कहाँ देखेंगे? हमने एक ग्रामर देख रखी है, पास में होना। पास में होना। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पास में होना? हैव अगेन हैज। क्या मीनिंग होता है इसका पास में होना? आई, यू, वी, ही, इट एंड एनी नेम। आई हैव, you have, we have, they, he has, she, it, any name has. Okay. Now जब हमने एक बार इसे समझ लिया, सपोज आपने कहना है कि मेरे पास एक कार या मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। ठीक, किसके पास है? मेरे पास। आई हैव अ पेन। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस ऑब्जेक्ट, रियली ऑब्जेक्ट। ओके। ये हैव एंड हैज मैं आप कई बार कंफ्यूज होंगे कि ये दोनों चीज क्यों? भाई साहब, अगर मेरे पास में मेरा सब्जेक्ट आई है देन आई यूज हैव, बट इसी की जगह पे अगर मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही, तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ यहाँ पर? हैज। ही हैज अ पेन। बेटा देखिए एक बात को और समझिए। मैं ये सोच के आपको मतलब आपकी बिगिनिंग कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता हो, और आई थिंक, बट मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँ और जैसे जैसे लेवल्स बढ़ता चला जाएगा देन वी वुड। ओके। सो अंडरस्टूड व्हाई हैव एंड हैज ऑब्लिक में क्यों यूज किया जाता है? तो इसी से एक नई ग्रामर है। सपोज दैट अब मैं बात कर लेता हूँ परफेक्ट की। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके। मैं देखता हूं प्रेजेंट का परफेक्ट। तो अगेन प्लस ये परफेक्ट है। ठीक, अब इसमें से हमारे दो ब्रांचेस निकल सकती हैं या तीन। या तो परफेक्ट प्रेजेंट का होगा, या तो पास्ट का होगा, या अगेन फ्यूचर का होगा। ठीक, अगर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है यदि, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा है, हे और हूँ।
और यहाँ से मैं क्या उठाने वाला हूँ, चुका। तो मेरा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। दोबारा बोलो, क्या बोला, चुका है, चुकी है, चुके। स्ट्रक्चर इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझसे आप समझे ध्यान से कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्या, व्हाट इज वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, अगर आप समझे तो दिस शोज मी परफेक्ट, दिस शोज मी परफेक्ट। अब इसी को अगर मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना है, थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्यूचर को एक साइड कर देते हैं। अगर मुझे क्या करना है, पास्ट में इसे कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, चुका था, चुकी थी। देखो परफेक्ट माने चुका, और पास्ट मीनिंग था, थे, थी। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्या हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट। देखो कोई बहुत चीज़ें टफ नहीं होती है, हम बना लेते हैं उसे। सो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सब्जेक्ट हैव हैज ऑब्लिक वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट की मेरी वर्ब टू बी है, क्या है मेरी प्रेजेंट की वर्ब टू बी, इसे मुझे किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, पास्ट की वर्ब टू बी में। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ दिखता होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह रहने दूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट की जगह रहने दूंगा। सिर्फ इज या मा को किस चीज से रिप्लेस कर दूंगा, वॉज एंड वर से। तो अगर आपको जानना है द हिस्ट्री ऑफ वॉज एंड वर, इज या मा कि ये आया कहाँ से, तो आप बड़ा इजीली समझ पाएंगे। ये इसका पूरा राज छुपा हुआ है बी में। बी मेरी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी ही मेरी बेस फॉर्म होती है। ये बी और आ, ये हो गई मेरी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। नाउ सेकंड फॉर्म मेरे लिए क्या होता है यहाँ पे, वॉज एंड वर। इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म होता है बीन, और फिफ्थ फॉर्म होता है इसका इज। अंडरस्टूड। तो बी मुझे मतलब V1, V2, V3, V4, V5। तो मुझे V1 और V5 किस टेंस को शो करता है जानता हूँ, प्रेजेंट में। अगेन इसीलिए मैं प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगाता हूँ। देखो क्या, इज एम आ गया, इज एम आ, एंड देन वॉज एंड वॉर कहाँ लगेगा मेरा, पास्ट में। इसलिए मैंने इज एम को किस चीज से रिप्लेस कर दिया, वॉज एंड वॉर से। वॉज एंड वॉर क्यों, बिकॉज वॉज मेरा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और वॉर मेरा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा आई यूज वॉज, जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा आई यूज वर्ब। 99% केसेस में यही होता है। लाइक मुझे लिखना है ही, तो मैं वॉज और वर्ब में से क्या यूज करूंगा यहाँ पर बेटा, वॉज। क्यों, ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट माने हम ओनली ऑन वन की बात कर रहे थे। अंडरस्टूड। मैं कई बार इस चीज़ को समझा चुका हूँ। अगेन हमारे टॉपिक पे आते हैं कि जब आपने एक बार समझ लिया कि आई हैव अ पेन और उसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस ओनली ऑब्जेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हैव ऑब्लिक हैज प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पर आप सिर्फ क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया जानते हैं, ये देखिए ये आपका ये स्ट्रक्चर कहाँ में कन्वर्ट हो गया, प्रेजेंट के परफेक्ट में, जिसका मीनिंग क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं लिख चुका हूं, आई हैव रोट रिटन, आई हैव रिटन, ठीक है। ही, यहाँ देखें ही के साथ में आप इस ग्रामर के लिए क्या लगा रहते हैं, हैज। तो अगेन यहाँ पे भी हैज लगेगा, ही हैज रिटन, वह लिख चुका है। आपने कुछ नहीं करना है। देखिए आप कैसे स्टेप बाय स्टेप समझे, देखिए मतलब आपका एक ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, आई हैव टाइम, यू हैव टाइम, वी हैव नॉलेज, दे हैव नॉलेज। हैव इसके सेंटेंस क्लियर हो गए। ही हैज नॉलेज अबाउट इंग्लिश, उसके पास में इंग्लिश के बारे में नॉलेज है, ही हैज नॉलेज अबाउट इंग्लिश। जब आपने हैव और हैज के सेंटेंसेस पे कमांड आ जाए
तो नेक्स्ट आप कहाँ जाएं, परफेक्ट पे। कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट प्लस अगेन हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक और ग्रामेटिकल पोर्शन देखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जानते हैं ये क्या है मेरा, ये व्हाट इज दिस, डू यू नो व्हाट इज दिस? This is a one more grammatical portion which tells you about ना, नी, ने है, ना है, नी है, ने है, और सब सिमिलर पैटर्न में समझ में आता होगा आपको। I have to speak in English. I have to speak in मुझे इंग्लिश में बोलना है, मुझे इंग्लिश में बोलना है। He has to speak in English. He has to speak in, उसे इंग्लिश में बोलना है। तो आपको रिलेशन समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे हमने हैव और हैज को एक बार समझ लिया, पहले उससे सेंटेंसेस बना लिए, इजी हो गए, देन हमने कहाँ स्विच कर लिया इसमें, टेंस में, और देन हम कहाँ स्विच कर सकते हैं, एक न्यू ग्रामेटिकल पोर्शन जिसका मीनिंग है ना है, नी है, ए है। यही सेम अप्रोच कहाँ लगी है हमारी, पास्ट के अंदर में। पास्ट में क्या होगा देखिए, अब आप अगर ये समझ गए हैं यदि आप, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हैव जो मेरा है, ये हैव भी मेरा बेस फॉर्म ही है। फर्स्ट फॉर्म इसका क्या होगा, अगेन हैव, सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा बेटा मेरा यहाँ पर, हैज। ठीक, अगेन वही फॉर्मूला देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दोनों ही किस टाइम को शो कर रहा है, तो वो कर रहा है प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, एक प्लूरल के लिए और एक सिंगुलर के लिए। ब्यूटी मेरा किस टाइम को शो कर रहा है, पास्ट को, किसको शो कर रहा है, V3 परफेक्ट को, V4 कंटिन्यूअस को। अंडरस्टूड, कुछ समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब यही चीज आपको यहाँ अप्लाई करनी है, जैसे आप इंडेफिनिट में भी सेम यही चीज करते हो, कुछ नया नहीं करते हो आप इंडेफिनिट के अंदर। देखो आप इंडेफिनिट में क्या करते हो, सी व्हाट यू डू, ये छोटा सा फंडा है, आप इंडेफिनिट टेंस को ता, ते, ती, व्हाट आई एम सेइंग, ता, ते, ती, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट यू डू, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5, देखो V1 ऑब्लिक V5 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, खत्म। यही आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक, अगेन व्हाट यू डू, आप इसी को पास में कन्वर्ट करते हो, पास का इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। देखो वहां से उठाया V2, सिर्फ इतना ही करना है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। आपने सिर्फ इसको किससे रिप्लेस कर दिया, V2 से, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट को काहे में कन्वर्ट कर दिया आपने, पास्ट के इंडेफिनिट में। इंग्लिश इज अ वेरी इजी एंड फास्टेस्ट लर्नड लैंग्वेज, but what happened, you think it's a very complicated, you make it as a complicated, isn't it mean that what you think, but in the reality it's a very easy and very comfortable language, correct? Like Sanskrita, it's a very tough grammatical portion. Yeah, even if you know about Sanskrit, so you would be surprised, Sanskrit and Hindi more toughest language than English. English is an easy one. So if you can speak in Hindi, so damn sure that you would be able to also speak in English, but you need a right path and continuity. Again, I always says continuity, continuity and continuity. Now every field requires continuity. Now इंडेफिनिट समझ में आ गया आपको कि कैसे आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं आया होगा समझ में तो और एक बार देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, मेरा एक बेस फॉर्म होता है प्ले, प्ले का मानी होता है खेलना, इसी का फर्स्ट फॉर्म होगा अगेन प्ले, सेकंड फॉर्म होगा प्लेड, थर्ड फॉर्म अगेन प्लेड, फोर्थ फॉर्म अगेन प्लेइंग, फिफ्थ फॉर्म क्या होगा मेरा, प्लेस। आ गई वही कहानी घूम फिर के सामने, ये V1 है, ये V5 है, एक प्लूरल को शो करता है और एक
ये किसको शो करता है? पास्ट को। ये V2 है ना, ये V1 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। अरे बोलो हाँ, यस सर। चलिए, ये मेरा पास्ट, ये किसको शो करेगा मुझे? परफेक्ट। परफेक्ट में ज़्यादा यूज होता है ना। V4 कंटिन्यूस को शो करता है। अभी कैसे आएगा देखो, मैं खेलता हूँ, मैं, कौन खेलता है? आई। क्या करता हूँ? आई प्ले, खत्म, मैं खेलता हूँ। इसी को मैं खेलता था पास में कन्वर्ट करना। कौन खेलता था? मैं। आई क्या करता था? खेलता था। उठाओ, ये देखो, ये V2 उठा के लिख दो, खत्म कहानी। आपके सेकंड को V1 लिखा, आई प्ले, V2 लिखा, आई प्लेड। मैं खेलता हूँ प्रेजेंट, मैं खेलता था पास्ट। नाउ वन मोर थिंग, अगर आप किसी की जगह लिखते हो ही, तो यहाँ पे प्ले की जगह क्या लिख दोगे? एक एस लगा दोगे, प्लेस। क्यों? क्योंकि मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये मेरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब सिंगुलर फॉर्म है। तो ये देखो, ये उठा के रख दिया मैंने, कुछ नहीं करना है मैंने, खत्म, दैट्स इट। और यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू है ही नहीं। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा पास में था के लिए भी लगा सकते हैं हम। कैसा कॉन्सेप्ट है पास में था के लिए? तो दोबारा देख लो यहाँ पर। सपोज आपने इसमें बोलना कि मेरे पास एक पेन है, अब आपको कन्वर्ट करना है कि मेरे पास एक पेन था, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सब्जेक्ट प्लस हैड, देखो ये देखो, ये है इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपकी सॉरी ओनली ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका? पास में था। देखो यहाँ पर हैव हैज वाला इशू है, बट अगर आप इसको पास में कन्वर्ट करोगे कि मेरे पास था, क्या करोगे? मेरे पास था। तो वहां पर आपको चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, मतलब आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, राम एंड श्याम हैड। एवरीवेयर यू हैव टू जस्ट यूज हैड इन द पास्ट। मेरे पास में है, मेरे पास में था, तो आपने ये हैव और हैज को किस चीज से रिप्लेस कर दिया? हैड से, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। खत्म, यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म है भाई साहब, हो गया। अब आपको पास का क्या बनाना है? परफेक्ट। क्या बनाना है? मैंने यहाँ पे आपको याद कराया था, V1 प्रेजेंट, V2 V3 परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की प्लस, जानते हो किस चीज का स्ट्रक्चर है? पास्ट के परफेक्ट का। क्या स्ट्रक्चर है? पास्ट के परफेक्ट का। कैसे बोलोगे? देखो ये देखो, ये पास्ट के लिए क्या लग गया यहाँ पर? हैड, और परफेक्ट के लिए क्या लग गया यहाँ पर? V3। हो गया पास्ट के परफेक्ट का स्ट्रक्चर। क्या होता है पास्ट परफेक्ट? मैं खेल चुका था, मैं जा चुका था, मैं बोल चुका था, मैंने बोल दिया था, मतलब जो भी आप कंप्लीट काम कर चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। हो गया। अब यहीं पर ना था, नहीं थी, नहीं थे। देखो आपने ये सीख लिया ना है, नहीं है, नहीं है, इसी को काहे में कन्वर्ट करना आपको? ना था, नहीं थी, नहीं थे में। कुछ नहीं करेंगे आप, ये हैव और हैज को काहे से चेंज कर देंगे आप? देखो तो दोबारा देखो यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस अगेन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जानते हो ये क्या हो गया? ना था, नी थी, ने थे। मुझे कहना था, मुझे कहना था, तो क्या बोलोगे? आई हैड टू से। मुझे कहना था, मुझे कहना है, आई हैव टू से। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, यू हैड टू गो, वी हैड टू गो, they had to go. Got it? Have to, had to. That's it. आया कहां से कॉन्सेप्ट? बाबू यहां चले जाओ, आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट कहां से आया। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? I am telling you each and every trick. This is my job. Whatever I'm doing. And in this very age, it's not very easy to access knowledge or information. But that information is not your knowledge. Okay, you have to convert it into your knowledge. What I mean by this, अभी तक तो ये मेरा नॉलेज है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट आप जब खुद करने बैठेंगे ना, नहीं बनेगा। तरीका क्या है आपको बताता हूँ। वीडियो को लो, लेके बैठो सामने, और एक पेन और कॉपी उठाएं, ओके, नोटबुक उठाएं,
वीडियो देखते जाए, नोट्स बनाते जाए। मेरा आधे घंटे का वीडियो आपका शायद 1 घंटे ले ले, इट मे बी पॉसिबल, बट वो जो आपने यदि 1 घंटे एक बार दे दिया ना, तो ये समझ जाइए कि जो अभी तक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, जानते हो क्या बन जाएगा आपके लिए? नॉलेज। व्हाई? दैट वुड बी योर ओन नॉलेज। सबसे पहली बात समझे कि आप पात्र बने। व्हाट डू मीन बाय द पात्र? अपने लिए जगह खाली छोड़े भाई समझने के लिए। अगर आप पूरा डिपेंडेंसी लेकर आ जाते कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने वीडियो देख लिया तो मुझे सब कुछ आ गया, हाँ, पेन हैज इट्स ओन वैल्यू, गॉट इट? जब आप देखने बैठेंगे तो आपको हो सकता है 3-4 चीजें दिखेंगी। जब आप खुद नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे ना, देखें इस यूट्यूब में ना बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको जान के शायद थोड़ा सा आश्चर्य हो कि नहीं ग्रास्प कर पाता हर व्यक्ति। देख के लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हमने देख लिया तो हमें समझ में आ गया। नहीं भाई, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। यूट्यूब आपका टीचर हो सकता है। एक पार्ले जी का एड आया था, क्यूरियोसिटी से बढ़ के कोई टीचर नहीं होता। अगर आप में जानने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, तो डेफिनेटली आप यूट्यूब से भी बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। बहुत अच्छा, आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं यूट्यूब से। बट इट हैपेंस कि लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते। हम अगर आज सिखा पा रहे हैं आपको, तो ऐसा नहीं है कि हमने इसके पीछे डेडिकेटली स्टडी नहीं की है। देखने में ये बहुत आसान लगता है, बट नथिंग इज ईजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। Always live in the between the line. What I want to tell you, that you have to grasp whatever I'm telling you. Understood? That is your job. My job is done. कि मैंने आपको एक एक पहलू यहाँ समझाने की कोशिश की कि कहाँ से क्या लिया गया। देखिए, अभी पास्ट का इंडेफिनिट करना है, क्या है? आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्लेड, मैं खेलता था, कहानी खत्म। ठीक। अब कोई मुझसे बोला कि इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, कुछ मत करो, यहाँ समझो कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डज होती है। क्या होती है? डू एंड डज। तो ये डू क्या है मेरा, जानते हो? अगेन ये मेरा फिर से बेस फॉर्म है, डू। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? डू। सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। फोर्थ फॉर्म क्या होगी? डूइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? डज। देखो, जब मुझे पास्ट के इंडेफिनिट को नेगेटिव करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ से? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लेना पड़ेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये देखो, ये क्या होगा? आई डिड नॉट। ये प्लेट को कैसे कन्वर्ट कर दूंगा मैं? प्ले से। कैसे कन्वर्ट कर दूंगा? प्ले से। तो हमेशा एक रूल है मेरे पास में। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये V2 एक बार सेंटेंस में यूज हो गई और अगेन यहाँ पे V2 सेंटेंस में एक बार यूज हो गई, मुझे सेकेंड टाइम V2 यूज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला था, मैंने नहीं बोला था, ठीक है? तो क्या आप नहीं जब बोलते तो 2 बार था बोलते हैं क्या? नहीं, आप 1 टाइम ही था बोलते हैं ना। तो अगर मुझे ये V2, ये D यदि मुझे पास्ट शो कर रहा है, यहाँ पे ये था का मीनिंग यदि रखता है, तो ये D, ये अगेन D ने मैं यहाँ पे था जोड़ दिया मेरे इंग्लिश के सेंटेंस में, तो दोबारा मुझे था बोलने की जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अगर आप समझें तो दैट वुड बी इजी फॉर यू। शायद आपको ये समझ में आएगा कि मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास नॉलेज था, आई हैड knowledge. I had information about her. I had information about that incident. I had knowledge about that. मतलब पास में था, मेरे को था। सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, रिलेशंस के लिए आप हैव का यूज़ कहाँ होता है? रिलेशंस को शो करने के लिए। जब आप क्या देते हैं अपने इंट्रोडक्शन, तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स। इंट्रोडक्शन देने के लिए आप बताएंगे ना अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में। आई हैव नाइस पेरेंट्स, ओके। इसे लड़के बोल सकते हैं आई हैव डेंजरस फादर, ओके। सो हाँ,
नहीं होल्ड ऑन गलत थोड़ी। सो बॉडी पार्ट्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो इसको। आई हैव अ नोज, आपको कोई मेडिकल इशू है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को सर्दी है, कोरोना काल में थोड़ा सर्दी से बच के रहे। अरे नहीं क्या, किसी को सर्दी है, किसी को सिर में पेन हो रहा है, तो क्या वहां पे यूज करेंगे आप? आई हैव हेड पेन या आई हैव फीवर, मेरे को क्या है, फीवर है। तो सिर्फ आप फिजिकल चीज़ों के लिए नहीं हैव का यूज़ करते हैं, नॉन फिजिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। फिजिकल चीज़ें तो आपको दिख ही रही है, बॉडी पार्ट क्या हो गया आपका पूरा फिजिकल के। आई हैव 5 फिंगर्स, आई हैव 5 fingers in one hand, I have 10 fingers in both hands, I have 2 hands. Okay, अभी अभी इंजरी आ गई इस हैंड के अंदर में, तो क्या बोलोगे? आई हैव इंजरी इन माई हैंड। व्हाट इट, तो हैव और हैज का जो यूज है, इट इज वेरी वास्ट यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इट, so what do you have to do, what is your responsibility, you have to just practice out it। जो सामान आपके आसपास है आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? हैव एंड हैज, आई हैव चेयर, आई हैव मोबाइल, आई हैव लैपटॉप, अरे आई हैव टी शर्ट। जो आपके माइंड के अंदर है उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? हैव, आई हैव नॉलेज, आई हैव आइडिया। ओके, आई हैव फेथ, ये मन के अंदर होता है ना फेथ, आप परमात्मा पे क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। जैसे कोरोना काल के अंदर में क्या हुआ था, बड़े से बड़े नास्तिक आस्तिक हो गए थे, भगवान की पूजा वंदना इत्यादि करने लगे थे। नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूजा इत्यादि वंदना करने लगे थे, हे भगवान बचा ले बचा ले। पैसा क्या है, आने जाने की माया है, पैसा साथ में थोड़ी लेके जाएंगे। और जैसे ही कोरोना गया तो कोरोना फिर वापस आने की कोशिश करता है, तो क्योंकि भगवान में आस्था बनी रहा है। समझ में आ गया क्या? हैव एंड हैज, तो क्या बोलते हैं? आई हैव फेथ इन गॉड, भगवान में आस्था होती तो क्या हैव। ही डजंट हैव फेथ इन गॉड, मतलब उसकी भगवान में आस्था नहीं है। करेक्ट, हैव एंड हैज। अगेन यहीं पर आई हैड फेथ इन गॉड, मेरी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था थी एक ज़माने में। अभी कुछ गलत हो जाए, अपन ने पूजा करना बहुत ज़्यादा, अगरबत्तियाँ लगाना है ना, और फेल हो जाना पेपर में, तो फिर अपन क्या बोलते हैं? अब मेरा भगवान पे कोई भरोसा नहीं बचा, इस दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज़ नहीं होती है ना। तो फिर उस समय हम क्या सेंटेंस चेंज कर लेंगे? आई हैड फेथ, लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो बेटा प्रैक्टिस, गॉट इट। अब यही सेम परफेक्ट में क्या है? आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू, टेल, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। ठीक है। एक वर्ड होता है स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानियों में किसी चीज को समझाना, बताना, कहानी कहना। वो आता है ना सावधान इंडिया टाइप का कुछ, ध्यान दे देखिए इस महिला को, है ना। तो वो क्या है? वो खतरनाक स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी में किसी चीज को बताना। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि पास्ट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? चुका है। आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका हूँ भाई साहब। आई हैड टोल्ड यू, पास्ट आई हैड टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका था। आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैं जैसे कभी कुछ लड़ाई हो गई, कुछ बातचीत हो जाता है ना, कभी झगड़ा हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं? आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बार बार आपको एक चीज़ बताने का। ऐसे कुछ रिटर्न में कोई आ गया, आई हैड टोल्ड यू भाई साहब ऑलरेडी, मैं तुम्हें बता चुका था कि ये मेरे दुकान से तुम सामान लेके जा रहे हो, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। हम चाइनीज आइटम देते हैं, चल गया तो चांद तक, नहीं तो कोई बात भी नहीं, घर तक भी ना जाए। ठीक, सस्ते में लिए हो आपने तो क्या बोलेंगे? आई हैड टोल्ड यू, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अंडरस्टूड? सो प्रैक्टिस वन बाय वन, एक साथ नहीं करिएगा। ये सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशन कैसा है, तो आप उठाएं एक
हैव हैज़ का पहले पूरा पैरा बनाएं, फिर प्रेजेंट के परफेक्ट का पैरा बनाएं, फिर पास्ट में हैड का पैरा बनाएं, फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट का बनाएं। और नहीं बना पाए तो फिर हम 1 बाय 1 और भी वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बना लें तो बहुत अच्छा होगा।